हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है What should be subtracted from 5/6 minus 2/3 to get minus 7/18? What should be subtracted? क्या हमें घटाना चाहिए from this, इस नंबर में से। अभी तक हमारे पास एक नंबर था, अब हमारे पास दो नंबर का सब्ट्रैक्टेड और हमें ये लेके आना है कि मतलब हम इसमें से क्या घटाएं कि हमें ये मिल जाए। तो मान लेंगे हम लेट कर सकते हैं कि लेट कोई भी क्वांटिटी हम यहाँ से लेट कर सकते हैं। लेट मान लिया ए, बी या सी, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप। ए शुड बी subtracted from 5/6 minus 2/3। हमने लेट कर लिया कि कोई भी एक क्वांटिटी है जिसे हम इस नंबर में से माइनस कर रहे हैं ताकि हमें ये मिल जाए। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो इसको उतारेंगे 5/6 माइनस 2/3 माइनस, इसमें से हम ए को माइनस कर रहे हैं और इक्वल में हमें क्या मिल जाना चाहिए, -7/18। तो इसे हम इधर नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि हम इस नंबर को कहाँ नोट कर रहे हैं, इसमें से या इसमें से इधर। तो यहाँ पर अगर गलती आपको नहीं करनी है तो आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि हमें किस में से क्या घटाना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। 6 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 और 3 का एलसीएम सिंपल 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 6 बना हुआ है, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 6 बनाना होगा। मीन्स आपको 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी डिनोमिनेटर में एंड 2 से न्यूमरेटर में। तो 2 2 जा हो गया 4 माइनस ए इक्वल्स टू -7/18। 5 - 4 बचेगा आपके पास 1/6 माइनस ए इक्वल्स टू -7/18। अब इस ए में आप 1/6 तो माइनस कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको हम राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। तो माइनस का 7/18 और ये 1/6 इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। इसके बाद हम इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, 6 और 18 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18। आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कॉमन सी चीज़ है, इतना आपको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे नंबर का एलसीएम क्या क्या आ रहा है। तो 2 3 या 6, 6 3 जा 18। अगर आपके पास बड़े नंबर हैं तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अब छोटे छोटे नंबर है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 6 की टेबल में 3 बार 18 जाएगा। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 और 18 का पहला 18 ही आ रहा है, तो इसलिए 18 एलसीएम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 18 ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 6 है, बनाना है 18, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर। तो ये हो गया हमारा 7 और 3 हो गया माइनस का 10/18। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू जो आ जाएगी 5/9। मीन्स अगर हम इसमें से 5/9 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7/18। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। दिया हुआ है What should be added to 1/3 plus 3/5 to get -6/20? सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है कि उसमें सब्ट्रैक्ट था, इसमें एडेड है कि हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेट कर लिया हमने। लेट ए शुड बी एडेड, गॉट इट। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ए ऐड कर रहे हैं
इस नंबर में 1/3 प्लस 3/5 में, और हमें मिल जा रहा है माइनस का 6/20। क्लियर हो गई बात ये? यही मैंने कहा है कि इसको लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए कि अगर यहाँ गलती हो गई कि आपने प्लस यहाँ कर दिया या माइनस कर दिया तो वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए, इट इम्प्लाइज ए प्लस, यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 3 और 5 दोनों आपस में को प्राइम है, इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स 3 5 जा 15। अब 5 बन जा 5 इधर और 3 3 जा 9 इधर, इक्वल्स टू माइनस 6/20। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 9 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 14/15 इक्वल्स टू माइनस 6/20। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, अब इस 14/15 को राइट हैंड साइड में पहुंचा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 20 और 15 का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। छोटे छोटे नंबर हैं तो चाहे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। देखिए 15 और 20 में पहला कॉमन फैक्टर आ रहा है 60। 15 4 जा 23 जा, टेबल पढ़ते जाइए साथ साथ दोनों के, पता लग जाएगा कौन सा कॉमन है। 15 बन जा 15 2 जा 30, 20 में नहीं आता, 45 नहीं आता, और इसके बाद आता है 60, जो कि 20 का पहला ऐसा नंबर है जो 15 में कॉमन है। देखिए 2 10 जा 20 और 15 एज इट इज, 2 5 जा 10 15, फिर 3 5 5 15, और ये तो देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। तो दोनों के एलसीएम 60 आ चुका है। अब यहाँ पर हमें 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से ऊपर 3 से नीचे, और यहाँ पर करनी होगी 4 से ऊपर 4 से नीचे। ठीक है, आप यहाँ पर करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं नीचे। जैसे दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दें, और 6 3 जा हो गया 18, यहाँ माइनस है, और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 की नीचे, तो 15 4 जा 56। दोनों ही निगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। 8 और 6 हो गए 14, और 5 और 1 6, और 1 हो गया 7/60। कैंसिल कर लीजिए जितना हो सकता है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, और 2 से इसे काटेंगे 30। तो यहाँ से हमारी a की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 37/30। क्लियर हो गया होगा? ध्यान रखिएगा कि नंबर को हमें किस जगह ऐड करना है, और एलसीएम लेना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर एलसीएम में गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपको माइनस प्लस में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5/11। टू रेशनल नंबर्स हैं और इन दोनों का सम है -5/11। इफ वन ऑफ द नंबर इज 3/13 देन फाइंड द अदर। हमारे पास एक नंबर गिवन है और हमें दूसरा नंबर उसमें से फाइंड करना है। तो देखिए जो पूछ रहा है हम उसी को लेट कर लें। लेट कर लिया हमने अदर, जो दूसरा वाला है रेशनल नंबर इक्वल्स टू ए। ठीक है, देखिए मैं हर जगह ए लेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपलसरी ए ही लेट करना है, आप वहां कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेट अदर रेशनल नंबर इक्वल्स टू ए, और दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास क्या है 3/13। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और 3/13 का जो सम आ रहा है वो है माइनस का 5/11। क्लियर? ए को यहीं छोड़ेंगे क्योंकि ए के साथ तो इसका कुछ हो नहीं सकता। 3/13 को लेके जाएंगे हम राइट हैंड साइड में। 13 और 11 दोनों आपस में को प्राइम है, दोनों में से किसी का भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों का प्रोडक्ट करके एलसीएम निकाल लेंगे। 13 की मल्टीप्लाई इधर तो 13 5 जा 65, 11 की मल्टीप्लाई इधर 11 3 जा 33, इधर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 बन जा 13 और 13 बन जा 13 और 1 14। आंसर आ चुका है आपका। माइनस के हैं दोनों, ऐड कर लीजिए। -5 और 3 होगा -8, -6 और -3 होगा -9।
143। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 98/143। क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 11 पर। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपने जो किया है 8 वाला उसी की तरह है, इसमें भी था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो हम लेट कर लेंगे कि हमने a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो -5/6 माइनस a इक्वल्स टू ये रखेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आप इसे करें। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 7 होल 1/3 मीटर ऑफ फैब्रिक इज 13 होल 1/4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ फैब्रिक। यूनाइटरी मेथड का क्वेश्चन है, हमें 7 होल 1/3 मीटर क्लॉथ फैब्रिक की कॉस्ट पता है, हमें निकालना है 12 की। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, फिर हम 12 मीटर की भी निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ 7 होल 1/3 मीटर ऑफ फैब्रिक, वो हमारे पास दी हुई है 30 होल 1/4 की। आपके पास 7 की दे रखी है, आपके पास ज़्यादा की दे रखी है, आप पहले वहाँ से एक निकालेंगे, फिर एक में मल्टीप्लाई करके आप कई सारे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पर, पहले हम यहाँ से निकालेंगे एक की। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फैब्रिक, तो देखिए यहाँ पर जब ज़्यादा की दे रखी होती है और एक की निकालते हैं तो वहाँ से करते हैं हम डिवाइड। 30 होल 1/4 डिवाइड 7 होल 1/3। सॉल्व कर लेंगे इसे। 34 जा 120 और 120 1/4 और ये हो जाएगा 3 7 21 और 120 2/3। डिवाइड की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई और नंबर को कर देते हैं हम उल्टा, दूसरा वाला पहला वाला नहीं, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा नंबर बन गया। अभी देखिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, यहाँ से नहीं हो सकता है। 11 2 जा 22 और 11 11 जा, तो ये आ गया आपका 11 3 जा 33 और 4 2 जा 8। ये आपकी 1 मीटर फैब्रिक की कॉस्ट आ चुकी है। हमें क्वेश्चन में निकालना है 12 मीटर ऑफ फैब्रिक। तो देखिए जो स्टेटमेंट चल रहा था आपका, कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ फैब्रिक, तो 33 की अपॉन 8 मल्टीप्लाई आप 12 से कर देंगे। अब आपके पास 1 मीटर फैब्रिक की कॉस्ट पता है और आपको 12 मीटर की निकालनी है। जब आपको एक का पता होता है, ज़्यादा का निकालते हैं, तो वहाँ करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 अपॉन 2, और इसे आप मिक्स नंबर में करके लिख दीजिए। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, बचेगा 1। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 49 होल 1/2 इज द कॉस्ट ऑफ 7 होल 12 मीटर ऑफ फैब्रिक। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 20 प्लांट इन अ गार्डन आर वाटर्ड बाय 7 होल 1/2 लीटर ऑफ वाटर। 20 प्लांट्स हैं और इतने लीटर वाटर उसमें लग रहा है, तो हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच प्लांट या बाई ईच प्लांट। अगर इतने प्लांट में इतना पानी लग रहा है तो एक प्लांट में कितना पानी लगेगा, मतलब हो गया ये। तो देखिए बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन करेंगे हम इस वाले को भी, 13 को। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक प्लांट के लिए कितना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 20 प्लांट्स नीड वाटर इक्वल्स टू दिस। तो 20 प्लांट्स नीड वाटर, नीड कह सकते हैं या वाटर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो इन्हें पानी लगाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही पानी चाहिए इन पेड़ों के लिए, है ना। तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, अभी तो आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो 20 प्लांट्स के लिए चाहिए 7 होल 1/2 लीटर ऑफ वाटर। सॉल्व कर लें इसे थोड़ा सा फ्रैक्शन नंबर में। तो 7 2 जा 14 और 1
15/2। हमें चाहिए अब 1 प्लांट नीड वाटर। तो देखिए हमें ज़्यादा का पता है और 1 का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 20 चला जाएगा डिवाइड में। क्लियर हो गया होगा। और जब हम डिवाइड की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई, नंबर को कर लेते हैं हम उल्टा। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 3/8 लीटर। मीन्स 1 लीटर भी पानी की जरूरत पड़ रही है, 1 लीटर से भी कम है। 3/8 लीटर ऑफ वाटर पानी चाहिए एक पौधे के लिए। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। 14 पर आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज दिस, वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर। 2 रेशनल नंबर हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट है -5/16। इनमें से एक ये दिया हुआ है, दूसरा हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है हम सबसे पहले उसी को लेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 लेट करेंगे अदर रेशनल नंबर इक्वल्स टू ए। क्लियर हो गया होगा। दूसरा रेशनल नंबर हमने मान लिया a, और एक है हमारे पास दिया हुआ 4/18। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला वाला रेशनल नंबर और दूसरे वाले रेशनल नंबर का प्रोडक्ट वो आ रहा है -5/16। देखिए केवल सिंपल ऑपरेशन ऑफ द रेशनल नंबर पर डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, आपको केवल समझना है कि कैसे कैसे करना है। मल्टीप्लाई का नंबर बराबर में जाता है, पहुंचता है डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 4/18। और फिर अभी हमने बताया है, क्या बताया है कि डिवाइड की जगह लगाते हैं हम मल्टीप्लाई और नंबर को कर देते हैं हम उल्टा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 9 5 जा 45/8 4 जा 32। तो हमारे पास जो सेकेंड रेशनल नंबर आ गया वो आ गया -45/32। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 5 होल 1/2 लीटर टेक्स 20 होल 1/3 सेकेंड टू फिल। एक कंटेनर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटी है 5 होल 1/2 लीटर और उससे 20 होल 1/3 सेकेंड टू फिल। इतना टाइम लग रहा है भरने के लिए। व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय कंटेनर, कितना टाइम लगेगा कंटेनर के लिए, ऑफ कैपेसिटी 17 होल 1/2। अब देखिए कैपेसिटी यहाँ से बढ़ रही है, टू फिल कंप्लीटली एट द सेम स्पीड, कि उसी स्पीड से हम उसमें पानी भर रहे हैं जिस स्पीड से इस छोटे वाले कंटेनर में फिल किया था। तब इसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए लीटर यहाँ पर था और यहाँ भी लीटर है, मतलब ये हमारी क्वांटिटी कैपेसिटी बढ़ गई है। हमें अब इसकी कैपेसिटी बढ़ी है तो इसकी भी कैपेसिटी टाइम बढ़ेगा, है ना। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 लीटर का अगर कंटेनर है तो वो कितना टाइम लेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या स्टेटमेंट बनेगा इसका, कंटेनर की बात चल रही है तो कंटेनर से ही स्टार्ट करेंगे। कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 5 होल 1/2 लीटर टेक्स टाइम टू फिल इक्वल्स टू 20 होल 1/3 सेकेंड। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 5 होल 1/2 लीटर टेक्स टाइम टू फिल 20 होल 1/3 सेकेंड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 लीटर वाला जो है वो कितना टाइम लेगा। तो देखिए हम जब ज़्यादा का पता होता है और कम का निकाल रहे होते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं डिवाइड। तो 20 होल 1/3 और डिवाइड में पहुँच जाएगा हमारा 5 होल 1/2। सॉल्व कर लें इसे। 23 या 60 और 1 हो गया 61/3। 5 2 या 10 और 1 हो गया 11/2। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसे। मल्टीप्लाई लगा दिया डिवाइड की जगह, 11/2 हो जाएगा हमारा 2/11। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है
तो अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास है कि इतने लीटर का कंटेनर कितने टाइम में भरेगा। तो फिर से यहाँ पर कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 17 होल 1/2 लीटर टेक्स टाइम। और जब हमें 1 का पता होता है और जब ज़्यादा का निकाल रहे होते हैं तो क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो 61/3 मल्टीप्लाई 2/11 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 17 होल 1/2। इसे सॉल्व कर लेंगे। 17 2 जा 34 और 135/2। क्लियर हो गया होगा। थोड़े से अटपटे आंसर लग रहा है तो थोड़ा डरिएगा नहीं, हो सकता है कि क्वेश्चन ही ऐसे बनाए हो, है ना। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और भी इसमें कुछ कैंसिल होने का नहीं है। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 35 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 बन जाए 35, कैरी जाएगा हमारा 3 और 35 6 हो जाएगा हमारा 210 और 3 230, नीचे आ जाएगा 33। तो इतना सेकंड उसे लगेगा इस कंटेनर को भरने में। क्लियर। आप चाहे आंसर इसे मिक्स नंबर में करना चाहे तो आप डिवाइड करके मिक्स नंबर में लिख सकते हैं 2135। तो देखिए 7 जा अगर भेजेंगे हम तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 213 ही है केवल। तो 6 टाइम भेजते हैं, 6 3 जा 18, 18 और 1 19, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ आ गया आपका 5। और यहाँ पर ये जाएगा 5 जा अगर भेजेंगे तो हो जाएगा बड़ा, तो हम बोलेंगे 4 जा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, तो यहाँ बचेगा 33। सॉरी 5 2 3 5 सॉरी 23। तो ये हो जाएगा 64 होल 23/33 सेकेंड। ये भी आंसर आपका सही है और यहाँ भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस। तो हमारे पास दो बड़े बड़े नंबर हैं, एक ये हमारा 3 का है और ये इसमें 2 का है। इन दोनों के इसके सम को, मतलब इनका हम सम करेंगे, उसको डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे पूरे को a मान लें, है ना, और इसे मान लें b। फिर हमें भी क्या करना है कि हमें a को डिवाइड करना है p से। आसान रहेगा। चलिए तो लेट कर लिया हमने। a इक्वल्स टू 1/3 प्लस माइनस का 2/5 माइनस 4/15। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद इनको तीनों का हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, तो एलसीएम इज 15। यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर, 3 2 जा 6, माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में, और यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको तो 4 हम ऐसे ही नोट कर दें। प्लस माइनस, बाहर अगर प्लस होता है तो अंदर का साइन जैसा भी होता है वैसा ही आ जाता है, तो ये प्लस माइनस माइनस। अब ये देखिए -6 -4 हो गया -10, -10 में से प्लस का 5 जाएगा, बचेगा माइनस का 5/15, 5 बन जा, 5 3 जा, तो आंसर आ गया इसका 1/3। ये हमारा आ गया A। हमें निकालना है B। B क्या है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस आपको पता नहीं है दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है ना। तो देखिए हम अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पहले करेंगे डिनोमिनेटर सेम, 6/7, और बीच में हम माइनस नहीं लगा रहे हैं, डिफरेंस का साइन लगाया है 3/5। 7 और 5 का एलसीएम होगा 35, क्योंकि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अगर इसके फैक्टर करेंगे तो 7 5 जा 35, तो दोनों का एलसीएम 35। तो 35 बना लें पहले हम, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। समझ गए होंगे बात। ये नंबर बड़ा है मीन्स ये बड़ा है, तो पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लें।
तो 30/35 माइनस 21/35 माइनस करेंगे तो 9/35 बचेगा। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए डिवाइड बी। भाई यही तो लिखा हुआ था, डिवाइड द सम ऑफ, इनके सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करो। चलिए डिवाइड करेंगे हम, तो माइनस का 1/3 इधर हम लिख दें ए डिवाइड बी। डिवाइड करना है 9/35 से, डिवाइड की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई, नंबर कर देते हैं उल्टा, 35/9 आ गया, और ये हो गया 35/9, 3 जा 27 माइनस का, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज लेंथ 5 होल 1/4 मीटर, ब्रेथ इज 3 होल 2/5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ हिज फील्ड। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सिंपल, आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ की, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद निकालना है हमें इसका, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द फील्ड इफ 1 मीटर ऑफ वायर कॉस्ट 75 पैसा। मीन्स हमें निकालना है इसके बाद कि वह 1 मीटर 75 पैसे, 1 मीटर जो कॉस्ट है वायर की 75 पैसे है, तो इसके चारों तरफ फेंसिंग करने का कितना कॉस्ट लगेगा। तो आपको निकालना है इसमें इसके बाद पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। पैरामीटर निकालने के बाद अब 75 से इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का भी देखिए, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। 18 में दे रखा है 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 1/2 माइनस 5 होल 6/7 प्लस 2 होल 7/15। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ये दे रखा है 18 वाला। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इन्हें क्या करेंगे, मिक्स नंबर से करेंगे सभी को फ्रैक्शन नंबर में। 3 2 6 और 1 7/3, 3 2 6 और 1 7/2, 7 5 जा 35 और 6 41/7, और 15 2 जा 30 और 7 37/15। और इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। क्या करना होता है, इनका डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लेंगे, 3 2 7 15 सबका एलसीएम लेंगे आप, और एलसीएम लेने के बाद उनके सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। एलसीएम ऑफ 3 2 7 15 सभी अलग है एक दूसरे से, बस 3 और 15 को छोड़ के, बस इसमें ही 3 कॉमन आ सकता है। चलिए एलसीएम भी ले ही लेते हैं इसका। सबसे छोटा नंबर 2, तो 3 नहीं कटेगा, बन जाएगा 7 15। इसके बाद 3 बन जाएगा 1 7 5। इसके बाद 5 1 1 7 1। इसके बाद 7 1 1 1 1। तो देखिए एलसीएम आ गया 2 3 या 6 6 5 30 37 जा हो गया 210। अब 210 बनाना है आपको, यहाँ 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 यहाँ। कैसे बनेगा भाई, 7/3 दे रखा है, 210 कैसे बन जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 70 से। कैसे कैसे पता लगा, आप इस नंबर से इसके एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, जो आपको नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। 7 7 जा हो गया 49, और ये हो जाएगा 3 7 जा 21। फिर 7/2, 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो आ जाएगा 105। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35 और 7 1 जा 7 7 35, और नीचे 210। फिर इधर 41/7, इसकी मल्टीप्लाई 7 को करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 0 3 1 जा 3 3 4 जा 12, और नीचे 210। इसके बाद 37/15, तो 15 को सब डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, और 15 4 जा,
तो 14 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 14 7 जा 98 और 14 7 जा 98, 9 बचेगा, 14 3 जा 42 और 9 हो गया 51 और नीचे एलसीएम 210। समझ में आ गया होगा आपको ये बात। अब इनको क्या करना होता है, हमें सभी के अपॉन में क्या आ जाएगा, इन्हें हम दोबारा लिख लेंगे एक बार फिर से। तो पहला नंबर था हमारा 2 होल 1/3, वो बन गया ये, दूसरा नंबर ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे अपॉन में आ जाएगा सबके 210। यहाँ पर हम इसे अब लाइन से नोट कर दें, +7 3 5 -1 2 3 0 +518। प्लस प्लस वालों को ऐड कर लें, उसके बाद उससे माइनस कर दें बड़े वाले नंबर को, तो 0 5 8 और 5 हो गया 13, 9 और 1 10 और 10 और 3 13, 13 और 1 14, 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 5 17, माइनस का 1 2 3 0। इसको डिवाइड करना है 210 से, 43 में से 30 क्या बचेगा 13, 17 में से 12 क्या बचेगा 5 अपॉन 210, और ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 बचेगा 2, 3 7 जा 21 बन जा। अब ये नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा जबकि ये नहीं कटेगा, तो एलसीएम आ गया आपका 171/70, सॉरी आंसर। चाहे तो आप इसे मिक्स नंबर में कर सकते हैं, 17 2 जा 140 और बचेगा 31, तो आपके आंसर दोनों ही सही हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।